नमस्कार, मैं रविंद्र खपलू। आज इस इंटरनेशनल डे फॉर सीनियर सिटीजन की सभी सीनियर सिटीजन को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी लेंगे। आज मेरे साथ एक वरिष्ठ नागरिक जिनका तारुफ मैं नहीं करूंगा, खुद ही वो अपना नाम बताएंगे और इस टाइम हम प्रस्तुत है वोटर फॉर सीनियर सिटीजन में। और मेरे सामने है आर के कोहली, कोऑर्डिनेटर, गोल्डन डेज डे केयर सेंटर, लोअर रूपनगर, जम्मू। आज हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स डे मना रहे हैं और उसके साथ साथ हम स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। 3 साल पहले हमने यहाँ इस संस्था का नाम चेंज किया था, गोल्डन डेज डे केयर सेंटर। और आज जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी उसके चीफ गेस्ट हैं और वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन डे जो शुरू हुआ था, ये 1990 में डोनाल्ड रिगान ने शुरू करवाया था। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको अप्रूव किया गया था और 1991 से इंडिया में ये सीनियर सिटीजन डे मनाना शुरू किया। एंड वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, जिनके आने के बाद 2014 के बाद ये सीनियर सिटीजन डे के लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने सेंटर ने कर दी हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब सीनियर सिटीजन सेंटर खुले हुए हैं और सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। और वी आर लकी इनफ कि इन लोअर रूपनगर जम्मू हमारा सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर जो है वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन J&K है। और हमारे जो मिस्टर ठपलू मीडिया इंचार्ज और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, इनका इस में काफी सहयोग है, काफी योगदान है और हम डे बाई डे इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं और काफी इंप्रूवमेंट हमने सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में की हुई है। और वी आर थैंकफुल टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आल्सो कि उनकी वजह से हमें काफी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और वी आर थैंकफुल टू अवर एस्टीम्ड मेंबर्स आल्सो अंडर हु सपोर्ट ये हमारा जो डे केयर सेंटर है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। कोहली साहब, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आज के दिन में आप जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो अपने वरिष्ठ नागरिक से यही कहूंगा कि आप कभी अपने आप को अकेला ना समझो, टॉकेटिव रहो, इंटरटेन करो, सोसाइटी में मिलो जुलो, घर में मत बैठो, बाहर निकलो। सेंटर जो बनाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने डे केयर सेंटर, वहां पे जाओ, वहां पे गाने गजलें जो भी आपके मन में विचार हैं शेयर करो, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो। और जितनी सोशल काज हो सकता है आफ्टर रिटायर्ड लाइफ वो करना चाहिए। और उसमें जितना टाइम आप इसमें डिवोट करोगे आपकी हेल्थ उतनी ही इंप्रूव होगी और जो लाइफ है आपकी एक्सपेक्टेंसी रेट जो पहले 1948 में 48 ईयर्स था और आज की डेट में वी आर लकी इनफ ये हमारा एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है इस समय 75 ईयर्स हो गई है। और मैं यही कहूंगा कि इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और एक दूसरे से अपने इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपनी बातचीत को शेयर करना पड़ेगा और एंजॉय करना पड़ेगा लाइफ को। कोहली साहब, आप तो सीनियर सिटीजन लग नहीं रहे हैं, आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज तो एक ही है ठबलू साहब कि मैं जब से मेरी मैरिज हुई है तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक प्रण लिया था कि हम आपस में कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। क्योंकि फिर भी हमने कहा था कि अगर गलती हो जाए तो गलती तो हमेशा आपको पता है मेरी ही होगी। इंसान मतलब जेंट्स की ही गलती होती है, स्त्री की गलती तो कभी होती नहीं है। तो जब हमारी गलती होती थी तो हमने एक प्रण लिया था। वो प्रण ये था कि जो भी गलती करेगा उसको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ की कभी गलती हुई नहीं, तो मेरी वाइफ की कभी गलती हुई नहीं तो मुझे ही 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने पूछा आप तो स्मार्ट हो लेकिन आपकी वाइफ भी ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट है, उसका कारण क्या है? मैं क्या, उसका कारण ये है वो ये सोचती थी कि मैं पैदल जो दौड़ रहा हूं मैं दौड़ता हूं कि नहीं दौड़ता हूं। तो मेरे पीछे दौड़ दौड़ के आती थी देखने के लिए कि 2 किलोमीटर इसने पूरे कर लिए, अपनी गलती का एहसास इसको हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारी जिंदगी का आज के दिन में कोहली साहब, मैं सभी से ये कहता हूँ कि वी आर नॉट ओल्डर पर्सन, वी आर ओल्डर एडल्ट्स। और हमारी सभी से, जैसे कोहली साहब ने कहा कि अपने आप को खुश रखो, हंसो खेलो। मियाँ बीवी में जितना इस एज में आप एक संतुलन बना के रखेंगे
उसी से हमें हमारी जिंदगी के ये आखिरी पल जो है हमारी जिंदगी के वो सुखी गुजरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब आपका, आपने मुझे समय दिया और अपने विचार मेरे सामने रखे। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी पुण्य आत्माओं, पुण्य पुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे अतिथि आए हैं उनका भी मैं वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मेरी आज बोलने का यहाँ विषय ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दर्शाना चाहता हूँ कि हम सारे जवान, ये मैं दर्शाना चाहता हूँ क्योंकि आज की इस इंटरनेशनल डे का जो सीनियर सिटीजन का मनाया जाता है, अगर आपको मैं बताऊं इसका थीम है एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस। जो एल्डरली लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करना और इंक्लूसिव फ्यूचर, ताकि हमारी जो फ्यूचर है वो सही रहे। अगर हमारी आवाज सही रहेगी तो हमारा भारत का फ्यूचर है वो सही रह सकता है। और इसी में आप ये जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हुए हैं, सब ने कभी राष्ट्र सेवा की है, चाहे हमने नौकरियां की हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, सभी ने राष्ट्र सेवा की है, सभी ने समाज की सेवा की है, सभी ने अपने परिवार की सेवा की है। सभी अपना महत्वपूर्ण समय, किसी ने 35 साल, किसी ने 36 साल नौकरी की है, वो समय अपने देश के लिए किया है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जिंदगी के, मैं जिस काम में उसको पूरा करूं। उसके बाद मेरा कुछ मैंने कोट्स इकट्ठे किए हैं। इसमें लिखा है कि आपको पता होगा, हंसना कम लेकिन जैसे वाइन, जितनी पुरानी वाइन हो और जितना पुराना शहद हो उतनी उसका कदर की जाती है, ऐसे ही एल्डरली लोगों की भी कदर की जाती है। डोरी में कहावत है कि कहते थे जब वो कोई बुजुर्ग ले गए थे तो ट्रंक में ले गए थे, ताकि उसकी बात से हमें पता चले कि अगर कहीं हम फंस जाए तो वो ये है बुजुर्ग की। ये तब उन्होंने बोला था, चाहे सच था या झूठ था, लेकिन ये दर्शाता था कि बुजुर्ग की कितनी अहमियत है। दूसरा, ग्रोइंग ओल्ड इज इनेविटेबल बट ग्रोइंग अप इज ऑप्टिमल। ग्रोइंग ओल्ड इज इनेविटेबल, कि हम उसको रोक नहीं सकते, हम जब बड़े हो जाएंगे इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ग्रोइंग अप, लेकिन हम हर स्टेज पर बड़े हो सकते हैं। अपनी वाणी से बड़े हो सकते हैं, अपने विचारों से बड़े हो सकते हैं, अपने सौंदर्यीकरण से हम बड़े हो सकते हैं। ये हमारा तात्पर्य होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे घर में मुझे 99% प्रॉब्लम्स होंगी, कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को प्रॉब्लम, लेकिन एज इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट एज इज नॉट ए प्रॉब्लम। कभी भी एज किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि वो, जैसे हम सीनियर यहाँ सेंटर में कैरम खेलते हैं, टीटी खेलते हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू बी यंग। हाँ, कुछ लोगों ने उसका भी सहारा लिया होगा, लेकिन दर्शाता एज वही है। मुझे एक आईएएस अफसर की बात याद आती है, वो हमेशा बाल यहाँ सफेद रखता है, तो किसी ने उससे पूछा, सर ये आपके बाल काले क्यों नहीं करते हो? कहता है, दिस शो दैट आई एम अ मैच्योर पर्सन। नाउ वी आर मैच्योर पर्सन्स, so we should behave properly, maturely. अब हम अपने आप को older person नहीं कहा करेंगे कभी। We should say older adults. We should always say that we are older adults. इस adult को बनाने में हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लिए बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, और हमें हमारा दायित्व बनता है कि उन स्कीमों को हम आगे ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ये कहकर कि हम जवान हैं और जवान ही रहेंगे। धन्यवाद।